Hello and welcome to Indian Story. There is nothing more beautiful and exciting than story. Everybody has a story. In fact, the story is a light. Now let's watch what this story has to say. राम नाम बोल प्यारे मनवा राम बोल निस दिन पल भर सांझ सवेरे मुझे राम का नाम सुना रे। राम का नाम बड़ा अनमोल नाम। नमस्कार, मैं संतोष सोमानी हाउसवाइफ हूँ। मेरा जन्म अजमेर में हुआ है, पर बचपन में 5-6 महीने की थी जब मम्मी हमें बॉम्बे ले गई थी। वहीं पे हम बड़े हुए हैं, वहीं एजुकेशन हुई है और वहीं हमने अपनी बचपन जो बीतते हैं वही चौपाटी के किनारे और हम मस्ती करते हुए बिताई है। दयानंद विद्यालय स्कूल था हमारा नामकरण, और मैं कबड्डी चैम्पियन थी। मैं कबड्डी स्कूल की कबड्डी चैम्पियन रही हुई हूँ और कबड्डी में मैंने बहुत नुकसान भी किया था अपना। एक बार मैं कबड्डी पे गिर गई थी तो मेरे बैक की हड्डी टूट गई थी, तो फिर मेरा ऑपरेशन भी हुआ था। मेरी मम्मी का नाम चंद्रेश कचोलिया था और मेरी मम्मी बहुत ही प्यारी थी और बहुत ही डिसिप्लिन वाली थी। उनको मतलब सफाई का भी था दौरा था और खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट थी। सिलाई भी बहुत अच्छा करती थी और मैंने अपनी ज़िंदगी में शादी तक अपने मम्मी के हाथ के सिले हुए कपड़े पहने हैं। मैंने कोई दर्जी को नाप नहीं दिया था अपना। मेरे पापा श्री गोकुल चंद जी कचोलिया, वो जयपुर से थे और बेसिकली पापा पन्ना को काट के उसका शेप बनाते थे, वो जोहरी थे। तो पापा फिर बॉम्बे आ गए थे और फिर वो मिल में श्रीनिवास मिल थी, उसमें काम करने लग गए थे। बाद में उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी लेदर की। पापा मेरे बहुत मेहनती थे, बहुत ही जॉली थे और उस ज़माने में बास्केटबॉल खेलना और हीरो जैसे रहना, मतलब पापा के पास कम से कम 25 तरह के तो जूते थे उस ज़माने में। और मतलब बास्केटबॉल के प्लेयर थे बाबूजी हमारे। और मैं बहुत लाडली थी और मुझे अपने हाथ से फूल ला के गजरा बना के मेरे बालों में बाबूजी लगाया करते थे। और कई शादी के बाद तो कई बार पापा फूलों का गजरा बना के एयरपोर्ट जाते थे। कोई भी दिल्ली आ रहा था उसको गजरा देते थे और फिर हमको फ़ोन करते थे, बेटा जाके गजरा ले आओ। तो सोमानी साहब अपने 2 व्हीलर लेके गजरा लेने जाते थे और एयरपोर्ट से गजरा ला के फिर मेरे बालों में लगाते थे। तो पापा की डेथ के बाद मैंने फूल लगाना छोड़ दिया बालों में, पर मैं फूल को देख के रह नहीं सकती और कहीं भी फूल दिखते हैं तो मैं एकदम पागल सी हो जाती हूँ। पापा ने हमें हमेशा जनरल नॉलेज पापा की बहुत अच्छी थी, तो हमें हमेशा बोलते थे बेटा, कभी हमसे ये नहीं पूछा तुमने पढ़ाई करी क्या, किसको मार के आए, आज तुमने दिन भर में क्या किया। तो ऐसे क्वेश्चन करके बच्चों का मतलब जो बाहर की जो जनरल नॉलेज हो कि हम लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई में नहीं आता है, पर पापा हमको उस तरह से सिखाते थे कि बैठ के कि आपको समाज में कैसे रहना है, डिसिप्लिन क्या है, सफाई कैसे रखनी है और मतलब सबसे प्यार से बात करना है। हम 5 भाई बहन हैं। सबसे बड़े भैया नवल कचोलिया, वो अमेरिका में थे और उनके भी 2 साल पहले डेथ हो गई है। वो भी केमिकल इंजीनियर थे। उसके बाद मैं हूँ। मेरे बाद मेरी बहन निर्मला मालपानी है, इसके हस्बैंड भी इंजीनियर थे और अभी रिसेंटली 2 साल पहले उनकी भी डेथ हो गई है। वो भी अमेरिका से पढ़ के आए थे। उससे छोटा कमल कचोलिया है, तो ये भी अमेरिका से पढ़ के केमिकल इंजीनियर बन के आया था और इसने अपनी फैक्ट्री लगा रखी है पूना में। और ये इसकी फैक्ट्री बहुत ही बड़ी है, करीब 800-900 वर्कर इसके फैक्ट्री में काम करते हैं। और इससे छोटा बिमल कचोलिया है, उसकी अभी 2 साल पहले उसकी भी हार्ट अटैक में डेथ हो गई थी। वो भी मतलब यही बिजनेस करता था। और हमारी तो एक भाभी तो भी अमेरिका में ही रहती है, लता भाभी, और जो बड़े वाले भाई साहब की वाइफ है।
और छोटी वाली भाभी पूना में रहती है, कमल जो है पूना में रहता है, और बड़ी भाभी जो उससे छोटी है वो रेणु बॉम्बे में रहती है। मेरा भाइयों से तो बहुत ज़्यादा संबंध है, मतलब आपको बता सकती हूँ, मेरे मैं बहुत बीमार रही हुई हूँ, तो मेरे बहुत ऑपरेशन हुए थे। तो बेसिकली भाइयों के लिए अगर मैं आधी रात को उठ के बोल दूँ, बेसिकली छोटे भाई के लिए कमल, अगर उसको बोल दूँ मुझे तेरी ज़रूरत है, तो कभी भी मना नहीं कर। इसके लिए एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब इनका पार्टनर से झगड़ा हो गया था, तो ये रात को बहुत परेशान थे, बोले संतोष कल ऑफिस में 4 लाख रुपए देने हैं, अपन कहाँ से देंगे, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा भगवान पे छोड़ दो ना, आपको क्या चिंता है। बोले नहीं संतोष कल सुबह देने हैं, 9:15 बजे देने हैं। तो मैंने कहा मैं इंतजाम करती हूँ, जबकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी मम्मी को फ़ोन किया, माँ हम मम्मी को बाई बोलते थे, भाई आज इनकी ऐसे ऐसे कह रहे हैं तो क्या करना है। बोले तो चिंता मत कर, सुबह तेरे पास पहुँच जाएंगे। आप विश्वास नहीं करेंगे, कमल ने अपने फ्रेंड को यहाँ बोला और 8:15 बजे मेरे पास 4.25 लाख रुपए थे। उस ज़माने में, इस बात को भी मेरे ख्याल से 25-30 साल हो गए होंगे, तो तब की बात है। तो भाइयों के लिए मैं, और बेसिकली मैं अपनी बहन के लिए जान देती हूँ। मेरी बहन बहुत बीमार रही हुई है, इसका ब्रेन हेमरेज हो गया था, इसके बाद में इसको कैंसर भी हो गया है, और इसके लिए मैं जो कुछ भी करने को कहती है तो मैं एकदम तैयार हूँ। '64 में मेरी शादी हुई थी नवंबर में, और इन्होंने बस 2-3 बातें जो मुझे कही थी फर्स्ट नाइट में। एक तो इन्होंने कहा था, अभी तू हरे चने खा कर आई है, मैं लोहे के चने खाए हैं मैंने, तो मेरी लाइफ बहुत टफ है, तू मांगेगी और मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, पर पहले मेरा परिवार है, बाद में तू है। अगर तू मेरे परिवार का ध्यान रखेगी तो मैं तेरा ध्यान रखूँगी। और दूसरी बात इन्होंने कही थी कि जो कुछ भी है सब तेरा है, पर ज़रूरत के हिसाब से ही रहना चाहिए। मतलब ये नहीं कि तुम मांगती रहो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मतलब बेसिकली इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट दिया। कभी भी पापा बोलते थे संतोष को भेज दो, तो 1 सेकंड भी नहीं लगाते थे कि मैं नहीं भेजूँगा, टिकट बुक करा के मुझे भेज देती थे। और पापा की भी आदत थी, ये कहते कल रवाना कर, तो इसलिए कर आज गई और कल ये बोलते आ जाओ, तो पापा भी मुझे वापस भेज देते थे। तो इन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, और मैं रियली अपने आप को बहुत 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 लकी मानती हूँ कि ऐसे हस्बैंड मिले मुझे। ना विनोद सुमानी है, और ये यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था, तब हमने इसको अडॉप्ट किया था। और इसको तब ये दुबई में काम करने चला गया था, तो फिर उसको ये आया, तो हमने कहा तेरे को दिखा देते, लड़की दिखाते हैं। तो हमने एक लड़की दिखाई, तो मेरी भाभी की बहनी थी, तो बोला मुझे लड़की नहीं देखनी, अगर आपने देख ली तो आप हाँ भर दीजिए। मैं कहा नहीं बेटा देखना तो पड़ेगा आपको, तो बोला नहीं मैं नहीं देखूँगा। फिर मेरी मम्मी ने क्या किया, उसको बम्बई बुला के लड़की दिखाई, दोनों दरवाजे में बंद करके अंदर, और उसको लड़की दिखाई। तो और मतलब थोड़ा धार्मिक विचारों का है, और बहुत ही मतलब संवेदन से ले, मतलब बहुत जल्दी उसको कोई चीज़, मतलब अगर कोई दुख होता है या कुछ होता है तो बहुत जल्दी आंखों में पानी आ जाता है इसके, और रिगार्ड्स बहुत करता है, हम दोनों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। और अभी तो वो हरिद्वार में रह रहा है, उसने हरिद्वार में मकान बनाया है। और उसकी शादी को भी करीब 42 साल होगा उसकी शादी को। बहू का नाम रीता सोमानी है, और वो बॉम्बे से पढ़ा है और BSc पढ़ी हुई है होम साइंस में। और अभी वो अपने फर्म चला रही है दिल्ली में, अपने उसके अलग फर्म है, वो ऑफिस में काम भी कर रही है। उसको मैंने, जब वो बच्चे हो गए थे तब मैंने कहा तुम घर में बैठ के क्या करोगी, तो फिर मैंने उसको गिफ्ट में पढ़ाई कराई, और फिर उसको मैंने गाड़ी चलाना सिखाया। और मैंने कहा जब तक तुम स्कूल से पढ़ के नहीं आओगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो मैं 2 बजे तक उसका वेट करती थी, जब वो आती थी तब मैं खाना खाती थी। और धीरे धीरे फिर मैंने उसको ऑफिस भेजना शुरू किया, और अब वो 24 घंटे ऑफिस में काम भी संभाल लेती है और घर का काम भी।
पोते का अभिषेक का ये था, मेरे बच्चे नहीं हुए थे, तो रीता का जो पहला मुन्ना हुआ था तो उसने फर्स्ट डे 4:20 पे हुआ था और 5 बजे मेरी झोली में था। उसके बाद उसने एक बार भी अपनी गोदी भी नहीं लिया होगा, खाली दूध पिलाने के लिए लेती थी और उसको हम दोनों ने ही बड़ा किया। और मतलब हम 12th तक हम दोनों के बीच बीच होता था वो। और जब उसने कहा हम अमेरिका भेजेगी तो हम दोनों बहुत रोए कि इसके बिना हम लोग नहीं रह पाएंगे, पर पढ़ाई के लिए तो भेजना ही पड़ता है। और जो छोटा वाला अनुज वो यही पढ़ाई किया था, उसको इसने बम्बई भेज दिया था, पर बॉम्बे से वो भाग के आ गया, बोला भैया दिल्ली रहना है। बीकॉम करने के लिए गया था बॉम्बे। तो मैं तो घर मिल के रहो, प्यार से रहो परिवार के साथ। अगर बुरा भी करवाता तो मैं तो भगवान से कह देती हूँ, तूने करवाया, मेरी बस करनी है, मेरी गलती नहीं है। मैं तो सीधा भगवान को बोल देती हूँ कि आज तू अगर इसको मैं चिल्लाती भी हूँ तो भगवान आज तूने मुझे बुद्धि दी है, मैं चिल्ला रही हूँ, मैं तेरी कठपुतली हूँ, तू जैसे नचाता वैसे मैं नाचती हूँ। तो जो भी दोस्त है मेरा दोस्त नहीं, सब दोस्त तेरा है। तो मैं सीधा भगवान को सीधी बात करती हूँ भगवान से। और ये रेगुलर नहीं कि मैं रोज बैठ के 2 घंटे माला जपूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मुझे सच्ची श्रद्धा है। मतलब मैं कर्तव्य को ज़्यादा महत्व देती हूँ। मतलब अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और कोई पीछे से बोला कि दाल गल रही है, सब्जी जल रही है, इस पर आपका ध्यान जा रहा है, तो ऐसे पूजा पाठ से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपना कर्तव्य निभाते रहे और किसी को तकलीफ नहीं दें। मुझे पुराने संगीत सुनने का बहुत शौक है। रात को आप 9 बजे गाना लगा दीजिए, 12 बजे तक सुनती रहूँगी। तो ये रोज़ रात को ओल्ड सॉन्ग लगा देते हैं और मैं सुनती रहती हूँ। और पिक्चर का अपने स्कूलों के टाइम में तो पिक्चर हमने कोई छोड़ी नहीं थी। स्कूल से बंक मार के हम लोग पिक्चर देखने चले जाते थे। बहुत देखी है मैंने तो, अब मतलब अनगढ़ित पिक्चर देखी है। जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया ये जिंदगी। समाज के लिए मैं पहले तो मैं सोशल वर्क करती थी। मैं जाकिर हुसैन से मैंने गिफ्ट भी लिया हुआ है। हम लोग क्लब किटी पार्टी क्लब थे, तब लोग को खाना इकट्ठा करके हम लोग जाकर अस्पताल में बांटा करते थे, सब करते थे। और अभी तो मेरा सोशल वर्क है, कोई माई आती है कि मेरे बच्चों को पढ़ाना है, उसको पैसे दे देती, कोई आती है उसके लिए लैपटॉप खरीदना है, तो कोई जैसे पंडित जी आते बोले मेरे बच्चे के लिए लैपटॉप चाहिए, तो इनको रिक्वेस्ट करती हूँ, ये मुझे ला के दे देते हैं। तो कम से कम उन्होंने 10-12 मुझे लैपटॉप दिला के दिए इन्होंने, और मैंने 10-12 लैपटॉप बांट दिए। और सबकी फ़ीस, स्कूल की फ़ीस दे देती हूँ, स्कूल की ड्रेस के कपड़े दे देती हूँ, जो इनको बताती दी, पर मैं अपने आप कर लेती हूँ ये। Yes, we are all unique. We come and go. But these stories are legacy forever. Do share your story with Indian Story anytime, anywhere. And don't forget to subscribe our channel